अशोक के धम्म की प्रकृति। अशोक के धम्म की प्रकृति विद्वानों के लिए पहेली बनी हुई है। विद्वानों में इस विषय में मतभेद है, क्योंकि यह एक सर्वसाधारण धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। इसे सीधे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सका। विद्वानों ने इस धर्म के प्रकृति की व्याख्या निम्न प्रकार की। फ्लीट महोदय के अनुसार यह एक राजधर्म था जिसका अर्थ है राजा का धर्म, परंतु अब अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि वह मात्र राजा के लिए नहीं था बल्कि सभी प्रजा के लिए भी था। राधा मुकुंद मुखर्जी ने भी इसी सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताया, परंतु इससे भी इसकी प्रकृति पर प्रकाश नहीं पड़ता। फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट महोदय के अनुसार यह बौद्ध धर्म का सर्वांगीण विकास चित्रण था, परंतु हम जानते हैं कि अशोक के धर्म का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्त करना था। D.R. भंडारकर महोदय ने उपयुक्त मतों के विपरीत इसकी अलग व्याख्या की। इनके अनुसार उस समय समाज में बौद्ध धर्म के दो रूप प्रचलित थे। पहला रूप भिक्षुओं के लिए परिचित था तथा दूसरा गृहस्थों के लिए। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म कहा जाता था। उपासक बौद्ध धर्म की प्रकृति अशोक के धर्म से मेल खाती है। यही मत सर्वाधिक संतोषप्रद तथा तर्कसंगत लगता है। धम्म का प्रचार। अशोक के धम्म का प्रचार। संघमित्रा एवं महेंद्र, जो अशोक की पुत्री एवं पुत्र थे, को श्रीलंका तथा मध्यचिंतक नामक व्यक्ति को कश्मीर एवं कंधार और अन्य धर्म प्रचारकों को भी अन्य अन्य शहरों में भेजा गया। धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए। अशोक ने धम्म का पालन कराने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी। अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो अशोक के धम्मों का पालन करवाता था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। अशोक के अभिलेख। 14 बृहत शिलालेख, जिनमें से 8 प्राप्त हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड्डी, सोपारा। धौली तथा जौगढ़ पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। धौली तथा जौगढ़ कलिंग के लिए अलग से खुदवाए गए थे, ऐसा माना जाता है। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। बृहत शिलालेख, जो ये शाहबाजगढ़ी वाला अभिलेख है, ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। गिरनार कठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव में स्थित है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए। उनके स्थान पर जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर 1 से 14 लेख खुदे हुए हैं, जिनमें से ये 8 प्राप्त हैं। लघु शिलालेख।
पहला है रूपनाथ, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। सहसाराम बिहार के शाहाबाद जिले में। भाब्रू या बैराट राजस्थान जयपुर जिले में है। भाब्रू शिलालेख को लघु शिलालेख को बैराट शिलालेख भी कहते हैं। मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में। सिद्धपुर कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गोपीमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान से स्थित है। पालकी गुंड कर्नाटक में स्थित है। राजुल मंडगिरी आंध्र के कर्नूल जिले में। अहरौरा लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। सारो मारो सहडौल मध्य प्रदेश। नेतूर मैसूर उड़ेल गोलन बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। पनगुड़रिया सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। तथा लास्ट है सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। अशोक के लघु शिलालेखों में मस्की अभिलेख, इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक भी मिलता है। भाब्रू या बैराट अभिलेख, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र बुद्ध धम्म तथा संघ का उल्लेख है। नेतूर एवं उड़े गोलम, इनमें अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा, इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। एरागुड्डी इस अभिलेख में के लिखने की शैली एवं अन्य अभिलेखों की विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं ब्रुस्टोफेडन है। अशोक के स्तंभ लेख, इसमें मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। बृहद स्तंभ लेख, इन लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं।